हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं क्रेज़ी फॉर इज़ी। अगर आप भी अपनी दादी या नानी के हाथों का वो कैरी का अचार मिस करते हैं और चाहकर भी उनका जैसा अचार नहीं बना पाते जो सालों साल चलता था और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता था, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सारे टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी बिल्कुल उनका जैसा अचार बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, जिससे कि आप वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकें जिन्हें फॉलो करके आप भी बिल्कुल दादी नानी जैसा अचार बना सकेंगे और आपका अचार भी सालों साल खराब नहीं होगा। कैरी का अचार बनाने के लिए हमने 2 किलो कैरी ली है और कैरी को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। बाज़ार में इन दिनों अचार बनाने के लिए कई वैरायटी की कैरी अवेलेबल है। हमने यहाँ पर ये रामकीला कैरी यूज़ ली है। रामकीला कैरी जो आती है वो साइज़ में थोड़ी छोटी होती है, अच्छी कड़क होती है और इस पर इस तरह से थोड़े से धब्बे हुए रहते हैं वाइट कलर के। तो ये कैरी अचार बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर आपके मार्केट में रामकीला कैरी अवेलेबल नहीं हो तो अचार बनाने के लिए जो भी कैरी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बस कैरी अच्छी कड़क होनी चाहिए और अंदर से सफ़ेद निकलनी चाहिए। अचार बनाने के लिए आप कैरी को बाज़ार से छोटे पीसेस में कटवा कर ला सकते हैं, लेकिन मुझे आज अपने स्टोर हाउस में अपनी दादी के हाथों का ये सरोता मिल गया, तो मैंने सोचा कि आज कैरी इसी से काटी जाए और आपको भी काट कर दिखाई जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सरोते से कैरी किस तरह से काटते हैं। कैरी के ऊपर की डंडी हटाकर हमने कैरी को सरोते के बीच में यूँ रखा, थोड़ा सा प्रेशर लगाया और कैरी ये 2 पीसेस में कट गई। अब हमें इस कटी हुई कैरी को थोड़े और छोटे पीसेस में काटना है, तो बड़े ध्यान से हमने कैरी के ये पीसेस किए और फिर इन्हें हाथों से हम यूँ तोड़ लेंगे। अब कैरी काटने में दादी या नानी जैसा वो परफेक्शन तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही छोटी-छोटी और सुंदर कैरियाँ काटती थीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी उनकी जैसी कैरी हम काट सकें। तो हमने सारी कैरी काट ली है। अब कैरी में से ये जो गुठली या बीज होते हैं इन्हें हम छाँट लेते हैं और कैरी को 3 से 4 घंटे के लिए फैलाकर सूखने देते हैं। कैरी की जो गुठली हमने निकाली है उसमें से थोड़ी सी गुठली हम कैरी के अचार में डालेंगे, तो इसे हम वापस डाल देते हैं और जितनी देर कैरी सूखती है उतनी देर हम कैरी के अचार के लिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। कैरी के अचार में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसमें डाले गए मसालों का और उनकी सही क्वांटिटी का। तो हम आपके साथ मसालों की जो क्वांटिटी शेयर करने वाले हैं वो 2 किलो अचार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें करीबन 400 ग्राम अचार का मसाला बनेगा, जिससे कि आप 2 किलो अचार बहुत ही ईजीली बना सकें। साबुत मसालों में हम सबसे पहले ले रहे हैं दाना मेथी। कप में अगर हम देखें तो ये आधा कप दाना मेथी है। वज़न में ये 50 ग्राम दाना मेथी है और चम्मच से देखें तो 6 छोटी चम्मच दाना मेथी है। आप सभी मसाले या तो चम्मच या कटोरी या फिर वज़न की नाप से ले लीजिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सौंफ। हमने 8 छोटी चम्मच सौंफ ली है। वज़न में अगर हम देखें तो ये 40 ग्राम सौंफ है और अगर हम कप की नाप से ले रहे हैं तो ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा सौंफ है। सौंफ दाना मेथी से हल्की होती है, इसीलिए कटोरी में ये ज़्यादा आती है। नेक्स्ट हमने ली है 1 छोटी चम्मच काली मिर्च। वज़न में ये 8 ग्राम काली मिर्च है। अब इन सभी मसालों को पैन में डालकर हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं। भूनने से मसालों का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है और इनमें से अच्छी खुशबू भी आने लगती है। अब इन मसालों को बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं जिससे ये ठंडे हो जाए। तब तक हम दूसरे मसाले भी भून लेंगे। अब हम लेते हैं 1 कप सरसों की दाल। वज़न में हम देखें तो ये 70 ग्राम सरसों की दाल है और अगर हम चम्मच से देखें तो हमने 12 छोटी चम्मच सरसों की दाल ली है। सरसों की दाल को हम पैन में 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। अगर आपके पास सरसों की दाल नहीं हो तो आप पीली सरसों या फिर काली सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पीली या काली सरसों यूज़ करते हैं तो आपको उसे थोड़ा सा ग्राइंडर जार में ग्राइंड करना होगा। हमने यहाँ पर सरसों की दाल यूज़ की है जो ऑलरेडी स्प्लिट की हुई आती है, इसीलिए हमें इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे डायरेक्टली मसाले में मिलाएंगे। इसे भी मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 2 छोटी चम्मच या 10 ग्राम कलौंजी। कलौंजी को भी हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे और फिर इसे भी ठंडा होने देंगे। अब हम लेते हैं 1 कप नमक। चम्मच से अगर हम देखें तो ये 11 चम्मच नमक है और अगर वज़न से हम इसे देखेंगे तो ये 140 ग्राम नमक है। नमक को भी हम पैन में डालकर लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। नमक को भूनने से इसका भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और अचार ज़्यादा टाइम तक चलता है।
सभी मसालों को मिलाकर हमारा अचार मसाला करीबन 400 ग्राम बनेगा, जो 2 किलो अचार के लिए बहुत रहता है। नमक को बाउल में डालकर ठंडा होने देते हैं। अब सौंफ, दाना मेथी और काली मिर्च को हम ग्राइंडिंग जार में डालकर हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंडिंग जार को आपको रुक रुक कर चलाना है, जिससे कि ये बहुत हल्के से ही ग्राइंड हो सके। ये देखिए, मसाले इस तरह से हल्के से दरदरे हो गए हैं और इनका बहुत हल्का सा पाउडर भी बन गया है। अब भुने हुए सभी मसालों को मिक्सिंग बाउल में डालकर मिलाते हैं। तो हम डाल रहे हैं सौंफ में ये सरसों की दाल, साथ ही डालते हैं हम कलौंजी, और फिर इसमें डालते हैं भुना हुआ नमक। अब इसमें हम डालते हैं कुछ पिसे हुए मसाले। तो हम पहले ले रहे हैं लाल मिर्च। चम्मच में अगर हम देखें तो हमने 6 छोटी चम्मच लाल मिर्च ली है। कप से अगर हम देखें तो हमने आधा कप लाल मिर्च ली है, और वज़न से देखें तो 20 ग्राम लाल मिर्च है। लाल मिर्च से इस मसाले में अच्छा तीखापन आएगा। साथ ही हम लेते हैं 6 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कप से अगर हम देखें तो ये आधा कप लाल मिर्च है, और वज़न से ये लाल मिर्च भी 20 ग्राम है। कश्मीरी लाल मिर्च से अचार में अच्छा कलर आता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर। चम्मच से अगर हम देखें तो हमने 4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। कप से देखें तो हमने आधा कप हल्दी पाउडर लिया है, और वज़न से देखें तो 30 ग्राम हल्दी पाउडर है। अब इन सभी मसालों को एक बार थोड़ा सा यूँ मिला लेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं 1 छोटी चम्मच हींग। वज़न में हम देखें तो ये 5 ग्राम हींग है। हींग को हम यूँ सेंटर में डाल देंगे, और फिर हींग पर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को हमने थोड़ा गर्म कर लिया है। हींग के ऊपर तेल डालने से हींग की थोड़ी खुशबू भी अच्छी हो जाएगी, और ये पक भी जाएगा। तेल डालने से अचार मसाला में थोड़े अच्छे से चमक भी आ जाएगी, और ये अच्छे से बाइंड भी हो जाता है। हम बाज़ार से जो अचार मसाला लेके आते हैं, वो लोग उसमें सोडियम बेंजोएट डालते हैं, जिससे कि अचार ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकता है। लेकिन हमने यहाँ पर अचार के मसालों को अच्छे से भून लिया है, जिससे कि अचार का मसाला बहुत अच्छे टाइम तक चलता है और अचार बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, अचार मसाला में कितना अच्छा कलर आया है। अब हमने अचार मसाला तो बना लिया। अब हम अचार के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तो हमने लिया है 1 लीटर सरसों का तेल। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल को हमें थोड़ा धुआं आने तक गरम करना है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और फिर तेल को ठंडा होने देंगे। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे अचार में मिलाते हैं। कैरी को हमने 3-4 घंटे पंखे की हवा में सुखा लिया था। ये देखिए, कैरी अच्छी सूख गई है। अब हम इसमें सारे मसाले मिलाते हैं। कैरी को हमने एक बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे कि इसमें हमारा मसाला और तेल मिलाना ईजी रहे। तो हम कैरी में डालते हैं घर का बनाया हुआ अचार मसाला। तेल मिलाने से पहले हम मसाले को और कैरी को एक बार अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि कैरी के सभी पीसेस पर मसाला अच्छे से लग सके। अब इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल को हमने गरम करके और फिर ठंडा कर लिया था। 2 किलो अचार में 1 किलो सरसों का तेल बहुत रहता है। शुरू में आपको ये तेल ज़्यादा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके अचार के जो मसाले होते हैं वो भी तेल पीते हैं। तो फिर सरसों का ये जो तेल हमने डाला है 1 किलो, वो 2 किलो अचार में बिल्कुल सही बैठता है। तेल और मसाले को कैरी में मिलाने के बाद जो अचार तैयार होता है, इसे आपको किसी भी स्टील के बर्तन में ज़्यादा देर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अचार से फिर बर्तन फट भी सकता है। इसीलिए अचार बनने के बाद आपको अचार को किसी भी कांच की बरनी में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। कैरी का ये अचार 4 से 5 दिन में खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तब इसका मसाला भी अच्छा फूल जाता है, और कैरी भी थोड़ी सॉफ्ट होने लगती है। अचार को हमें एक साफ जार में भरना है। तो जार को हमने अच्छे से धोकर इसे थोड़ी सी धूप भी दिखा ली थी। अगर धूप अवेलेबल नहीं हो तो आप इसे सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, और उसके बाद कैरी के अचार को इस जार में अच्छे से भरते जाइए। अचार को थोड़ा सा डाला, उसके बाद इस अचार को हमें थोड़ा सा दबाना भी होता है, जिससे कि अचार ज़्यादा भी आ सके और अचार अच्छे से तेल में डूबा भी रहे। तो धीरे धीरे करके अचार को हम इस तरह से इस कांच के जार में भर लेते हैं। जार में अचार अच्छे से भर गया है। अब ऊपर से इसमें तेल और मसाला भी डालिए, जिससे कि पूरा अचार तेल में अच्छे से डूबा रहे। अचार जितना तेल के बाहर होगा उतना खराब हो जाएगा, इसीलिए इस अचार को आपको अच्छे से तेल में डुबोकर ही रखना होता है।
अचार को बिल्कुल ऊपर तक बहुत ज़्यादा भी भरकर नहीं रखें, नहीं तो फिर अचार का तेल बर्नी में से बाहर निकलने लगता है। आपको जितना अचार काम में लेना हो एक बार में उतना अचार किसी दूसरे साफ बर्तन में निकालिए और जो बड़ा बर्तन है उसको हमेशा अच्छे से ढक कर रखिए। अचार अच्छे से तेल में डूबा हुआ रहना चाहिए। अचार का ढक्कन हमेशा अच्छे से टाइट बंद कीजिए, तो आपका ये अचार भी सालों साल तक खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, दादी या नानी स्टाइल कैरी का अचार। इससे पहले कि बाजार में कैरी आना बंद हो जाए, आप भी झटपट ये कैरी का अचार बना लीजिए और साल भर तक इस अचार को एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो हमेशा शेयर की ही जानी चाहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से क्रेज़ी फॉर इज़ी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।